लेकिन मेरे हिसाब से काफी हद तक वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि 21 साल के बाद इंडिया में ये खिताब वापस आ रहा है मिस यूनिवर्स का। तो आप तो बचपन में काफी इसे क्लोजली ट्रैक करती होंगी। देखिए, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए फर्स्ट मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन वाज एब्सोल्युटली अ रोल मॉडल। उसके बाद लारा दत्ता भी बनी मिस यूनिवर्स, और उसके बाद अब 21 साल बाद ये मौका आया। इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर एंटायर कंट्री। तो अब तक हम देखें तो, लेकिन वाकई जो मिस यूनिवर्स की जो पर्सोना होता है ना, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर सुष्मिता सेन को मैं नहीं भूल पाती हूँ। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें एक बिजनेस एंगल भी, आप कहिए कि हम जो है बोरिंग लोग में से हैं और बिजनेस एंगल हर चीज में ढूंढ लेते हैं। 21 साल में जो इंडिया का कॉस्मेटिक्स मार्केट है और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मार्केट है, वो मेरे हिसाब से 100 टाइम्स ग्रो किया है। ट्रू। और जो नायका को आज वैल्यूएशन मिल रहा है, वो इस फिनोमिना पे है जो आज बहुत स्ट्रांग हो गया है। एब्सोल्युटली, लोगों के 21 इयर्स में जो हमें लास्ट मिला था। एग्जैक्टली। तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक जो एक्सप्लोजन हुआ है मार्केट्स का, ये काफी हद तक इंडिया का ग्लोबल ब्यूटी प्लेटफॉर्म्स पे अराइव होने के बाद ही एक्चुअली ग्रो करना शुरू किया था। इनफैक्ट ये तो खैर इंटरेस्टिंग बात है, अब मिलियंस ऑफ गर्ल्स अक्रॉस द कंट्री देखती हैं, मॉडलिंग के फील्ड में एंटर करना चाहती हैं, और ये एक एस्पिरेशनल बात तो है। समीर नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, देखिए, मैं इस इवेंट को कोरिलेट करना चाह रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो इंडिया का ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वेलनेस एंड केयर का जो मार्केट है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आज 1 लाख करोड़ के आसपास का नायका को जो सिमिलर प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल रहे हैं, यहाँ से तो चीजें और बड़ी होती नजर आ रही हैं। हाँ अजय, इनफैक्ट आपका कहना काफी हद तक सही है, बिकॉज 21 साल बाद, जैसा आपने कहा कि पहले मिस लारा दत्ता के बाद अब पहली बार की मिस यूनिवर्स का खिताब इंडिया वापस आ रहा है। तो आई थिंक उससे इन द इंटरिम टाइम, जैसा आपने बोला कि द मार्केट हैज ऑलरेडी ग्रोन, लेकिन एक इससे और क्या होगा कि एटलीस्ट नॉन मेट्रोज में, जैसे आप अगर देखो कि वहां पे इन प्रोडक्ट की सेल्स को और बढ़ावा और प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई अब अगर इंडियन ने फिर से कर दिखाया है तो हम किसी से कम नहीं। सो आई थिंक द ग्रोथ फ्रॉम नॉन मेट्रोज will also have a much better fillip than perhaps the metros, because metros में तो already market share काफी बढ़ चुका है, but I think the non metros should also do a faster catch up on the back of this good news. चलिए आगे बढ़ते हैं और मिस यूनिवर्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मार्केट से सेकंड बिग स्टोरी ऑफ द डे पे आते हैं। मुझे पता है ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही थी समीर आपको, लेकिन लेट्स कट इट शॉर्ट और हम चलते हैं अब द बिग NBFC इन द मेकिंग, श्रीराम फाइनेंस। स्टॉक कॉल नहीं लेंगे, हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं जो बिजनेस बन रहा है। ये एक 3rd या 4th लार्जेस्ट, आई एम नॉट श्योर, बट टॉप 5 लार्जेस्ट NBFCs इंडिया में बन रही है ये। आपने इसको एनालाइज किया जो न्यूज आई है? वेल, अभी अजय इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में ही होगी, तो आई थिंक तब सब डिटेल्स मालूम मतलब बताए जाएंगे। बट ये आई थिंक आप सही कह रहे हैं कि इसमें साइज का बहुत बड़ा एलिमेंट है, और आई थिंक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इज ऑलरेडी अमंगस्ट इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल CV प्लेयर काइंड ऑफ एन NBFC। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, जो अब इसके बाद के स्वरूप में जो कंपनी बनेगी, वो शायद इट विल बी कंबाइनिंग द बेस्ट ऑफ साइज एज वेल एज ऑपरेटिंग मेट्रिक्स, और वो उसका हम सबको काफी बेसब्री से इंतजार है। क्वेश्चन दोबारा मैं लूंगा इस पे, उसके बाद डिम्पी मार्केट की बात कर सकते हैं। वो ये है कि ये जो 2 व्हीलर का बिजनेस था जो श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में है मोस्टली, उन्होंने दिखाया कि नंबर अच्छे ग्रो किए हैं डिस्पाइट 2 व्हीलर ओवरऑल वीक। और यहाँ अगर आप सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स की बात करें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी फाइनेंस के नंबर बहुत सॉलिड थे, कमेंट्री बहुत अच्छी थी रेवांकर साहब की, और ये भी एक अर्ली सिक्लिकल टाइप का है। ये दोनों बिजनेस सेगमेंट्स को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? अजय, आई थिंक इंडिया में अगर यहाँ से ग्रोथ होनी है, तो अगर आप ये मान के चलिए कि वी नीड मोर केपेक्स लेड ग्रोथ, बिकॉज उसी में आपका मल्टीप्लायर अच्छा होता है, उसी में फिर आपका वेज ग्रोथ अच्छी होती है, तो उस सब में आपका माल भाड़े का मूवमेंट एक्सेट्रा, तो सीवीज इसेंशियली हैव टू पिक अप। एंड सीवीज अगर आप देखें, उसकी साइकिल जो है वो कोविड के बाद से उसमें लगातार सुधार आता रहा है। So I think from a structural perspective, I think CVs as a category is very well positioned अपना योगदान देने के लिए कि इंडिया में जो भी यहाँ से incremental growth आएगी। So from that angle, I think Shriram is more than well positioned because उनकी size भी है,
उनका देयर एबिलिटी टू फोरकास्ट कैश फ्लोज, बिकॉज उनमें देखिए लोन देना बहुत आसान है, लेकिन उसमें आपको कलेक्शंस, आपको एसेट क्वालिटी मेंटेन करना, आई थिंक दोज आर थिंग्स जो आप एक बार आपको अपने बोरोवर्स के साथ एक नाता बना के रखना पड़ेगा, ताकि आपको पता हो कि आप कब जाके उनसे किस समय किस्त ले सकते हैं, क्योंकि उस समय उनकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी होगी। तो वो सब काम श्रीराम ने बतौर अच्छे पिछले 25-30 साल से ढंग से किया है। तो इसीलिए अगर आप देखें फ्रॉम द ग्रोथ angle, I think they are in the right areas for them to capture the growth. खैर इस बीच अगर आप मार्केट्स पे एक बार देख रहे हैं, जैसे प्रियंका ने भी आपको स्टार्टिंग बताया कि आज सुबह के जितने गेंस थे वो मार्केट्स ने इरोड किए हैं कम से कम, और एक रेंज में फिर से आ गया है। आज जो गैप था ये पूरी तरह से मार्केट को, जिसे कहते हैं शॉर्ट कवर्स को ट्रैप नहीं कर पाया, क्योंकि आज गैप हो गया। लेकिन ठीक है, फिर भी बाजार में आज लीडरशिप तो है ही, जैसे एक्सिस बैंक के उस लीडरशिप है, गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट आई, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड जैसे शेयर्स आज फिर से चल रहे हैं। समीर पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। ये बैंकिंग पर आपका व्यू क्या है, क्योंकि बैंकिंग और आईटी ना दोनों में एक्चुअली थोड़ा सा रेस लग रहा है कि कौन सा वेटेज के हिसाब से आगे मार्केट को लीड करेगा। एक दिन हम देखते हैं थोड़ा बैंक्स आगे आते हैं, एक दिन अगले देखते हैं आईटी आगे आते हैं। वेटेज के हिसाब से दोनों 30% वेटेज रखते हैं मार्केट्स में। आपका झुकाव किस तरफ ज़्यादा है? आप अभी भी वैल्यूएशन सर्च करेंगे तो बैंकिंग में ज़रा देखते हैं स्टॉक्स, या फिर जब वैल्यूएशन की ढूंढने के लिए शेयर्स आते हैं तब आप आईटी में ज़रा ढूंढते हैं शेयर्स? आई थिंक पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल्स का वेट टेक से अभी भी काफी हद तक जाता है। टेक का करीब आईटी में 14-15 वेटेज में दोनों के वेट अभी तक सेम नहीं है। तो पहले दैट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू करेक्ट फॉर द रिकॉर्ड। बट हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप यहाँ से देखें तो टेक एज अ सेक्टर इंडिया के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि दैट इज वन प्लेस वेयर इंडिया ने अपनी महारत पूरी दुनिया में, विश्व में दिखा चुके हैं। और हमारे यहाँ से मोस्ट ऑफ द फॉर्च्यून 500 सीईओज जो आज के दिन एक्स इंडियन ओरिजिन है या इंडियंस हैं, आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव शोड दैट इंडिया इज द वर्ल्ड्स intellectual power, so to say, and that is what we have been able to demonstrate as well. तो उसके चलते हुए कोविड के बाद से इस सेक्टर का ग्रोथ का रुझान काफी अच्छा है, क्योंकि हर चीज आज के दिन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में द वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक फॉर द सेक्टर इज वेरी गुड, एंड वहां पे अर्निंग्स की अच्छी आने की संभावना अच्छी है। और अब आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर पे। अगर आप देखें किसी भी कंट्री में फाइनेंशियल्स के बिना ग्रोथ आना या ग्रोथ का दर बढ़ना मोस्ट हद तक पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अगर आपको ग्रोथ लानी है, जैसे बीट क्रेडिट ग्रोथ, बीट थ्रू इंडस्ट्रियल क्रेडिट और थ्रू रिटेल क्रेडिट, यू हैव टू हैव फाइनेंशियल्स प्लेइंग अ वेरी की एलिमेंट ऑफ सप्लाइंग क्रेडिट टू वेरेवर इट इज नीडेड इन द इकोनॉमी। तो इसीलिए हमारे हिसाब से दोनों सेक्टर्स में यहाँ से आउटलुक अच्छा बना रहेगा, क्योंकि इंडिया में अगर ग्रोथ आएगी, और जो कि हमारे हाथ से लगता है कि अगले 2-3 साल अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए, तो इन दोनों सेक्टर्स में आपका आउटलुक भी अच्छा है और इंडिया की पोजीशनिंग रिलेटिव टू ग्लोबल भी ऑल्सो अच्छी है, बिकॉज क्रेडिट में आपका लोकल सेक्टर हो जाता है फाइनेंशियल्स, और आईटी इज मोर लाइक अ ग्लोबल सिक्लिकल। बिल्कुल समीर, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। एक और, क्योंकि हम मैक्रो फ्रंट पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होंगे बाजार के लिए आने वाले समय में। आई वाज जस्ट रीडिंग वन रिपोर्ट जिसमें ये बात हो रही थी कि जितने भी एशिया के फंड्स हैं, मेजर फंड, टॉप इक्विटी फंड्स हैं, उनका फोकस बहुत ज्यादा ग्रीन स्टॉक्स को बाय करने में, और अदर मार्केट्स ऑल्सो, अदर इकोनॉमीज ऑल्सो, स्पेसिफिकली चाइना की बात उन्होंने की। आपको लगता है रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये एक बड़ा पुश, जिस तरह से चाइना भी कोशिश कर रहा है अपने रिन्यूएबल पुश देने के लिए, ये एक बड़ा थीम है जो शायद इंडिया में भी इसमें इस सिस्टम पे भी, इस एनवायरनमेंट में भी कई सारे प्लेयर्स निकल कर आएंगे और उन पर फोकस करना चाहिए? सर्टनली इनफैक्ट मैं आपसे पूरी रूप से सहमत हूं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले महीने ही जो आपकी COP26 समिट हुई, जहां इंडिया ने भी अपना टारगेट विश्व के सामने पेश किया है, तो आई थिंक इंडिया इज क्वाइट सीरियस अबाउट टेकिंग द रिन्यूएबल टू द नेक्स्ट लेवल। और हमने ऑलरेडी देखा है कि पिछले 5-6 सालों में भी इंडिया में रिन्यूअल की कैपेसिटी एडिशन काफी हद तक उसमें उछाल आया है। एंड कॉर्पोरेट्स आर फेयरली सीरियस, बिकॉज अगर आप देखें आज के दिन द काइंड ऑफ एनवायरमेंट डिजास्टर्स जो हम सुनते हैं कि भाई फॉरेस्ट फायर्स, इंसेसेंट फ्लड्स, तो ये सब देख के लगता है कि कहीं ना कहीं वातावरण इज वेरी इंपॉर्टेंट, and we have just borrowed our planets from our children. We have not inherited it from our ancestors. So I think that is very relevant today.
सो यू नो पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर ऑफ दैट, और उसके चलते आगे चल के इंडिया में इकोसिस्टम ऑलरेडी बनना शुरू हो गया है। काफी हद तक कंपनीज लाइक टाटा पावर, दे आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। एनटीपीसी ने भी अपना काफी हद तक रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट करने की ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया है। तो आई थिंक हमको लगता है कि इस सेक्टर में गोइंग फॉरवर्ड अभी भी काफी आइडियाज हैं, और आगे चल के और कंपनियां ऐसी आ सकती हैं जिनमें स्केल काफी बढ़ेगा, क्योंकि उसकी डिमांड काफी बढ़ सकती है। ये एक्सिस बैंक पे आज एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज ने काफ़ी बड़ा टारगेट रेज किया है। स्टॉक ऐसे ख़राब बाजार में भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, 2%। गोल्डमैन ने 920 का टारगेट डाला है। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट बैंक एज ए होल की बात करें, सेकंड क्वार्टर में मोस्ट कॉर्पोरेट बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छे आए थे समीर, चाहे वो एक्सिस हो, गुड कमेंट्री गुड रिजल्ट, आईसीआईसीआई गुड कमेंट्री गुड रिजल्ट्स, लेकिन लैगिंग परफॉर्मेंस रही है इन सब की। ये 850 वाला 650 हो गया है 700 के आसपास, और इसका रीजन क्या है इतना मैसिव अंडर परफॉर्मेंस का, इस स्पेस का? अजय, आई थिंक अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अपने को थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आईसीआईसीआई बैंक, जैसे आपने कहा, आईसीआईसीआई बैंक पिछले 2 साल में दे हैव डन अ लॉट ऑफ द चेंज विच इज विजिबल। जैसे उनकी क्रेडिट क्वालिटी काफी हद तक सब नॉर्मलाइज हो चुकी है, इंक्रीमेंटली उनकी क्रेडिट कॉस्ट कम होने की संभावना है, उनकी क्रेडिट ग्रोथ वापस आ गई है, सो दे बीन एबल टू पिक अप इवन देयर बुक एडिशन। सो वो सब चीजें आईसीआईसीआई ने करके दिखा चुके हैं। एक्सिस में अभी भी जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं हो पाया है, इसीलिए परहैप्स जैसा आपने कहा कि थोड़ा बहुत स्टॉक प्राइसेस के रिटर्न्स में फर्क हो सकता है। बट आई थिंक फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हमको लगता है कि एक्सिस बैंक इज क्वाइट वेल पोजिशन। उसमें भी आपके आरओएस बढ़ेंगे, एसेट क्वालिटी का उन्होंने भी सब पेन झेल लिया है, और जैसा हमने सोचा था कि जैसे पहले जैसे अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये अंदेशा था कि आपका जो कोविड का इम्पैक्ट आएगा वो काफी हद तक सब जगह आपको दिखेगा। उस कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट बैंक्स हैव डन फार बेटर देन व्हाट परहैप्स दे हैड प्रोवाइडेड फॉर व्हेन द फर्स्ट वेव हैड कम। मतलब पिछले मार्च अप्रैल के कॉन्टेक्स्ट में जब FY21 खत्म हुआ मार्च 21 को, तब बैंक्स की एक्चुअल प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट पहले की एक्सपेक्टेशन से कहीं कम थी। सो विच मीन्स that the relevant buffers and checks and balances are already there in place. Now it's just a question of कि भाई जैसे जैसे क्रेडिट डिमांड इकोनॉमी में वापस नॉर्मलाइज होगी, वापस ग्रो करेगी, then these banks should do fairly well, because अब इन्होंने अब अपना लायबिलिटी साइड इनकी ठीक है, इनकी क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज होंगी, और इसीलिए आपको आरओए इंप्रूवमेंट दिखेगा। राइट, बिल्कुल। साथ ही आपसे समीर ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तो आपने बात की, लेकिन अगर मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस को आप देखें तो उसमें भी एक बहुत अच्छा रीबाउंड आया आफ्टर दिस रीसेंट करेक्शन। वहां आपको क्या पसंद आता है, अगर और मे बी सेक्टर्स दैट यू वुड वांट टू हाईलाइट हियर, और एनी स्टॉक स्पेसिफिक गाइडेंस और व्यूज यू वुड वांट टू शेयर? तो हमको लगता है कि इंडिया में यहाँ से प्रो सिक्लिकल स्टैंस ही रखना उचित होगा, क्योंकि इंडिया में पिछले 6-7 साल से कोई अर्निंग्स रिकवरी नहीं हुई है, और कोविड के बाद से सबके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स काफी हद तक कंप्लीटली अलाइन हो चुके हैं। तो यहाँ से आपका अर्निंग्स ग्रोथ शुड डिलीवरी काफी हद तक अगले 2-3 साल में देखने को मिलेगी। तो उसके चलते सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्रियल, सेक्टर्स लाइक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, सेक्टर्स लाइक फाइनेंशियल्स, इन सब में हमारा रुझान काफी अच्छा है, और ये सब हम अपने पोर्टफोलियो में होल्ड भी करते हैं। और हमको लगता है कि यहाँ पे अगर आप देखें कंपनीज लाइक भले ही टाटा मोटर्स, और फॉर दैट मैटर इवन योर things in the industrial segment like Balkrishna Industries, और मैं क्या नाम लूं, let's say even थिंक समीर कुछ कनेक्शन में इशू आ रहा है, हम आपसे वापस जुड़ेंगे। आज आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश पालविया हैं